हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पिंकी ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? मैं ज़्यादा अभी तो ब्लॉग वगैरह जो है ना थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि क्या है ना कि वो साफ़ अभी तो सफाई का वो चल रहा है। मैं अपना थोड़ा सा कैमरा साफ़ करी और इस वजह से और मेरा कल नहीं परसों अष्टमी को मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था। एक व्रत था, हालांकि वो बिहार में नहीं किया जाता, हालांकि मैंने उसको सोशल मीडिया पर देखा था। तो इस वजह से मैं पहली बार की वो व्रत की जैसे होता है, और मैं पूरा दिन फास्ट रही और उसके बाद अहो अष्टमी तो उसको मैं कर ली। और उसके बाद शाम से ही मतलब मेरा शाम से तबीयत मेरा खराब। ऐसे तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है किसी बात को लेकर के, और चाहे कुछ भी, तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। और तबीयत ख़राब में क्या होता है ना कि मेरे सर में बहुत मतलब ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा। और फिर पेन होने के बाद से वोमिटिंग होने लगता है, और मतलब वोमिटिंग तब तक होगा जब तक कि मेरे मतलब जितना भी मेरे पेट में पानी है, जो भी कुछ है, वो सारा निकल जाए। तो मैंने तो कुछ खाया हुआ नहीं था, तो बस पानी पूरा मतलब जितना था वो। और उसके बाद में कुछ भी नहीं, मतलब मतलब एक चम्मच पानी भी फिर मुझे डाइजेस्ट नहीं करता है, तो मैं नहीं ले पाती हूँ। उसके बाद अगले सुबह जब होता है तब मेरा थोड़ा मन ठीक होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा अभी भी मैं पानी पी रही हूँ, बट उतना नहीं पी पाती हूँ। 2 4 5 रोज़ जो है ना कम कम क्वांटिटी में मैं पानी पीती हूँ, उतना पीने का मन ही नहीं करता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रही हूँ। तो चलिए मैं अपने तबीयत का बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं जो कि जानना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, आज मुझे 2 4 लोग ही जानना चाहते हैं मेरे बारे में। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक समय आएगा कि जो मुझे 2 4 सौ भी लोग मेरे बारे में जानना चाहेंगे, 2 4 हज़ार जानना चाहेंगे, तो फिर उसके ऐसे बढ़ते जाएगा। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि हाँ क्यों तबीयत खराब, तो मेरा ये पर मंथ का ये हो जाता है, मुझे हमेशा हो जाता है। और मतलब और चलिए कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात करती हूँ। तो देखिए मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि देखिए मैं एक चीज़ मैं अपने लाइफ में बहुत गलत की हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैंने गलत। कहते हैं ना कि देखिए गलत एक परवरिश पे डिपेंड करता है आपका। आपके आपके माँ बाप यदि अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं, तो हालांकि अभी तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं आगे बात करूँगी। तो आपकी परवरिश आपके माँ बाप ने अच्छा किया है। यदि आपके माँ बाप माँ मतलब माँ बेसिकली माँ को ही बोला जाता है, पिता तो पिता ही होता है, वो तो जो भी कुछ करे। लेकिन माँ जो भी गलत करती है और उसका परिणाम जब बच्चों को मिलता है, उसकी बचपन छीन जाती है, उसके बचपन में काफ़ी यातनाएं मिलती हो, शोषण हुआ हो, मतलब जो भी हो, फ्रस्ट्रेशन या जो भी हो, अभाव की, मतलब ये सब चीज़ जो होता है ना, वो बच्चा जब आगे जब वो बड़ा होता है ना, तो इस चीज़ को, समाज को इसी नज़र से देखता है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना है। और वो परिवार को कभी, क्योंकि नसीब तो है ना, नसीब तो कहते हैं ना, खराब लोगों को भी भगवान अच्छे को मिला देते हैं, कोई फंसा लेता है। तो जब उसको कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है ना, अच्छा व्यक्ति उसको मिल गया, तो उसके दिमाग में वही चलेगा कि ये इसके परिवार में फूट डालो, इसके अपने परिवार को तोड़ करके रखो। तो परवरिश बहुत मायने रखता है। आपका परवरिश अच्छा होगा तो आप कभी भी किसी के घर भी आप जाके बैठेंगे ना, या तो आप कहीं आपकी शादी हो जा रही है उसके घर में भी आप जाएंगे ना, तो जोड़ करके रखेंगे, तोड़ करके आप उसके उसके रिश्ते को आप खंडित नहीं करेंगे। मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो वो ना वो तोड़ने वाला काम कभी नहीं करेगी। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि किसी के घर में जाते हैं, बैठते हैं, उसको पहले क्या करते हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए ना उसको पहले आसपास के लोगों से उसको कटअप करवाते हैं। तुमको देख करके वो जलती है तुम्हारी ये हालांकि कुछ ये मैटर नहीं करता है। उसके बाद उसको परिवार से कटअप करवाते हैं। मैंने ये चीज़ वीडियो में पहले भी मैंने बोल रखा है। तो मेरा एक मैसेज रहता है कि भैया देखिए, आपको
यदि भगवान ने एक समय दिया है आपको कि हाँ आपको अच्छा व्यक्ति मिल रहा है, आपको अच्छा लाइफ स्टाइल दे रहा है, आपको अच्छी आपका जीवन दे रहा है, तो ये मत सोचो कि मैं बहुत चालाक हूँ तो मैं उसको ऐसे उंगलियों पर नहीं, एक समय ऐसा भी आएगा ना कि आपको भी ना कोई नचाएगा। नचाने के साथ साथ समय कोई नहीं जानता है कि कब क्या होता। अब मेरा समय है, देख लीजिए, मेरा एक समय था अभी दिवाली का, सब कोई मुझसे फ़ोन कर कर के और मुझसे पूछता था क्या है, क्या अच्छा क्या हो रहा है, क्या खरीदा तुमने, क्या ये कर, बट अब कोई नहीं करता है फ़ोन, क्योंकि सबको पता है मेरी कंडीशन क्या है। अब मैं सबकी बात सुनती थी, एक चीज़ मेरे अंदर थी, मैं सबका दुख सुन लेती थी। कोई मुझे बोलता था मेरे पास तो नहीं है, आज तो मेरे पास ये, मैं वो भी बात सुनती थी। और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे, ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि जो गलती करेगा उसको तो ऐसे मिलेगा, तुम सबकी दुख को सुन लेती हो। और मुझे ये चीज़ मतलब मेरे हस्बैंड, लेकिन मैं कभी भी मैं अपने, मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि लाइफ नहीं है तो मैं ये चीज़ को कभी सुनती नहीं थी। मैं बोलती थी नहीं, मेरा किसी का दुख सुनने से थोड़ी ऐसा कुछ, तो वो हालांकि मना करते थे, कहते थे तुमको समझ में नहीं आएगा, लोग, तुम ना दिल से सबको मानती हो और दिल से सब, लेकिन लोग ना तुमसे ना दिमाग से बात करते हैं, वो क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति थे ना, तो बहुत लोग को जलन होता था कि ये ऐसे विद्वान की पत्नी है, ये पत्नी। कुछ दिनों देखिए, कोई भी इंसान किसी के पीछे पड़ता है ना, तो कुछ दिन देखिए मेरी माँ थी ना, तो मेरी माँ के भी पीछे पड़ा लो तो मेरी माँ भी निकल गई, मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ा लो कि जब इनका हस्बैंड नहीं रहेगा ना तो इनका। मैंने कभी भी, ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, मैं कभी घमंड नहीं दिखाई, नहीं तो मैं घमंड दिखाती ना, जो आज लोग ना मुझसे बात नहीं करते हैं ना, मैं कभी नहीं बात करती, मेरे हस्बैंड हमेशा, मेरी माँ भी मना करती थी। तो देखिए ये चाल कोई चलता है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे साथ कोई भी चाल चलेगा, ईश्वर करेंगे उसके साथ में चाल चलेगा, जो जहाँ से उठा है वहीं पर क्या पता फिर बैठ जाए, है कि नहीं। तो ये चीज़ मैं ज़रूर बोलती हूँ और सबको कहती हूँ कि देखिए, अच्छा आपके साथ बुरा हुआ है तो आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि आपके साथ आज अच्छा है और कोई भी कह दे, कोई कहता है ये घमंड से, मैंने घमंड दिखाया होता ना तो आज मेरा ये कंडीशन नहीं होता। और मैं जो भी हूँ, मैं कभी कुछ भी मैं किसी को नहीं बोलने जाती, मैं कभी नहीं बोलती। मुझे लोग ना बहुत ये करने का वो करता है, मैं ये करता है, मुझे नहीं वो करता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा बेटा पढ़ता था ना, सबके कलेजे पर ना सांप लौटता था, अरे इतना पैसा लग गया उसके एडमिशन कराने में, अरे उसको, अरे भाई इतना बोलने की हिम्मत मेरे वजह से नहीं था ना, ना मैं बात किसी से करती और ना ही मुझे ये होता, कभी किसी ने मुझे नहीं करा है, ये चीज़ को मैं हर बार कहती हूँ, मुझे किसी ने नहीं किया है। और चलिए ठीक है, जो भी है, मुझे उतना किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भगवान पे आशा करती हूँ और मैं क्या हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं भगवान को सर्टिफिकेट देती हूँ। और लोग मुझे सर्टिफिकेट देता था, लोग, मुझे कोई नहीं पूछा है कभी भी, नहीं, मुझे किसी ने भी मुझे नहीं पूछा। मैं अपने हस्बैंड की उंगली पर नहीं नाचती थी कभी भी। हाँ, वो जो कहते थे मैं थी, हाँ ठीक है। अब ये नहीं कि मेरा वो सब काम नहीं रहता था कि उनकी हमारे हस्बैंड की बहन नहीं थी, बट वो किसी से भी बात करे नहीं भाई। मैंने ना ही, मेरी माँ का रिश्ता ख़राब था, मेरी बहन भी है, उनका भी बहुत अच्छा रिश्ता उनका चलता है, ईश्वर का कृपा है, उनका भी बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। मेरी बातचीत नहीं होती है उनसे, वो अलग अलग विषय। हालांकि लोग तो आजकल ना क्या है ना, लोग इतना चाल चलता है ना कि इतना, मतलब एक चीज़ है, देखिए, जो पढ़ाई नहीं करता है ना वो बड़ा मास्टर माइंड होता है, इतना समझ लीजिए, जो पढ़ाई नहीं करता है ना वो बड़ा मास्टर माइंड होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मेरा जो भी है। तो आज मेरा मेरा मेरे एडमिशन मेरे बेटा का पटना में हुआ था, तो लोगों को बड़ी बाप रे इतना पैसा लगा के, क्यों, कोई अपने बच्चों को क्या भीख मांग के पढ़ाएगा, अपने बच्चों के लिए, अपने के लिए। हाँ, मैं हाथ ही लगा करके नहीं रखी थी भाई, मेरे हस्बैंड का वो सब काम नहीं था, हम लोग का बस एक एक गिना चुना पैसा होता था हम लोगों का। बट मैं अपने हस्बैंड को ये नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे करो, नहीं, मैं वैसे परिवार की लड़की नहीं थी। और
मैं आज भी जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। चलिए कोई बात नहीं है। और चलिए तो समय बताएगा कैसे क्या है। बस मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, ईश्वर ना करे कि मेरे बच्चों को किसी की नज़र, जो भी मेरे बच्चों को बद्दुआ दे या बुरी नज़र से देखे, वो उसको रिटर्न उसी के पास रह जाए, उसी के परिवार में रह जाए, उसी के बच्चों को मिले। क्योंकि अब मैं उस तरह की नहीं हूँ। कहते हैं ना कि माँ जब घायल हो जाती है ना, तो फिर वो किसी को बख्शती नहीं है। और मैं वो माँ नहीं हूँ, दिखावटी माँ नहीं हूँ। मैं दिखावटी माँ नहीं हूँ। मैं खुद नहीं खाऊंगी, मैं खुद नहीं पहनूंगी। मेरा तो पहनना वरना भी लोगों को होता है, अच्छा ये पहन लिए मैंने। अरे भैया, मैं एक कपड़ा खरीद लूँ, तुमको शौक पड़ जाएगा तुम्हारे घर में। मैं एक कपड़ा भी खरीद लूँ तो मेरे पास है भी नहीं खरीदने के लिए। मैं अपने शौक मौज में जो खर्च करूँगी ना, वो मैं अपने बच्चों को दूँगी। और मैं वो माँ नहीं हूँ। बाकी ईश्वर जाने कि अपने करूँ और ये 95 पैसा ये मेरे लिए है, 5 पैसा मेरे बच्चों के लिए नहीं। मैं 1 पैसा अपने में खर्च करती हूँ, वो भी ज़रूरत पड़ता है तब। और 99 पैसा मैं सोचती हूँ मेरे घर में खर्च हो। मेरी ये शुरू से मेरी आदत रही है, शुरू से ही, आज से नहीं। और मेरी शादी आंटी जी के उम्र में नहीं हुआ है। कोई लाइन में आ गया कहता है मुझे पता है कि ये किस कुतिया का भेजा हुआ कुत्ता रहता है, ये मुझे पता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो है ना वो मैसेज नहीं करता है, क्योंकि समझ गया ना कि उसका बाप अभी आया हुआ है, इस वजह से। और फिर जैसे उसका बाप चले जाएगा ना, तो मैसेज करना शुरू कर देगा। समझ आ जाएगा कि ओहो, अब तो मेरा बाप चले गया। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और मैं फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में मैं नहीं रहती हूँ। और मेरा जो भी होता है, मुझे बहुत खराब लोग बोला, एक बार एक लोग बहुत पूजा करता है लोग तो कंठी धारण कर ले, कहता था लोग। तो भैया इसका मतलब क्या है? ये भी मैं इसी कान से सुनी हूँ। तो मैं तो कहती हूँ कि भैया जो भी पूजा करता हो, जो भी व्रत करता हो, जो भी पूजा करता हो, ईश्वर बाद में उसको भी कंठी धारण करने का सौभाग्य दे दे, उसको भी जाप करने का सौभाग्य दे दे। ये करना तो अच्छी बात है, जाप करना, कंठी पढ़ना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। सब कोई अच्छा नहीं कर सकता है। और एक चीज़ तो मैं कहती हूँ, क्लियरली कहती हूँ कि खराब लोग और रिजेक्टेड लोग से ही, लोग के ही संपर्क में रहना चाहते हैं, उसी को खुश करते हैं। अच्छे व्यक्ति सब पे विश्वास करता है, लेकिन खराब व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अच्छे व्यक्ति पे कभी विश्वास नहीं कर सकता है। क्योंकि उसका माइंड जो है ना, पहले से ही उसका डिस्ट्रॉय हुआ रहता है। तो मेरा ये मानना है, बट कोई नहीं है। और लोग तो आजकल समझ ही रहे हैं कि मैं सारे रिश्ते से जो बड़ी हो चुकी हूँ, मेरा कोई भी वो नहीं है, ना ही मैं किसी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बच्चों के बर्थडे पे कोई नहीं पूछता था, और अपने समय बर्थडे पे पूछो मुझे, अरे क्या ज़रूरत है? जब मैं किसी को नहीं करती हूँ तो मुझे कोई ना कहे, मुझे नहीं पड़ता है भाई, है कौन, है कौन। और मैं ऐसे लोगों को भी, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी वीडियो को देखना भी मत, मेरे चैनल पे भी मत आना, मेरे चैनल पे भी मत आना। मैं सबको नहीं कहती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं और मेरे ब्लॉग को देखते हैं आप लोग जो भी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये उनके लिए है जो समझ रहे हैं, उनके लिए ये मेरा वीडियो है। तो इंसान, मेरा भी वक्त है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लोग मेरे पीछे पड़ा है, मेरी माँ के पीछे पड़ा लोग तो मेरी माँ को ऊपर कर दिया, मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ा लोग, ऐसा सबका। तो अब मेरे पीछे पड़ा है लोग, ताकि ये ऊपर चली जाएंगी ना, तो इनके बच्चे का क्या होगा? अरे हम देखते हैं बच्चों को हो सकता है कि मेरे रहते भर में ही मेरे बच्चों को तकलीफ़ है, मेरे नहीं रहने पे ईश्वर हम लोग बहुत अच्छा नसीब दे, बहुत ही बढ़िया नसीब दे, ईश्वर करे मैं रहूं या ना रहूं। तो किसी की बद्दुआ देने से, भगवान को तो मैं यही कहती हूँ भाई, जो भी बद्दुआ दे वो अपने पास रख ले, अपने गोद में रख ले, अपने आंचल में रख ले, अपने सीने से चिपका ले, अपने सर पे रख ले, सीधी बात है। और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, ना ही मैंने कभी घमंड की भाषा बोली है। तुमको ब्रेन वॉश करना है भाई, करते रहो ना।
पता नहीं कोई कैसे किसी के कहने पे बात नहीं करता है, कैसी बड़ा हमको अजीब लगता है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, एक रिश्ता जो होता है ना मजबूत होना चाहिए। सब कुछ पता चल, लोग सबके बारे में एकदम एकदम खो खो करके, लोग मुझसे अलग बात करता था, मेरे हस्बैंड से अलग बात करता था लोग। तो मैंने गलती किया है, ये मैं बात मानती हूँ, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। और किसी के भी लाइफ में माँ बाप नहीं है ना, तो समझिए ना कि दो कौड़ी का लोग भी ना कहने लगेगा कि अरे ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी को, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की भी। तो चलिए कोई बात नहीं है। कहते हैं ना कि जुड़ा हुआ घर ही जोड़ता है किसी को, टूटा हुआ इंसान क्या किसी को जुड़ेगा, उसके नस्लें में ही नहीं है, उसकी नस्लें जो होती है ना वो फ्रस्ट्रेशन की होती है। तो चलिए कोई बात नहीं है। और आज मेरा जो है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, सफाई आज ठीक है। लोग दिखाता है मुझे, फिर मैंने फलाने को ये खरीद के दे दिया, मैंने चिलाने को ये खरीद के दे दिया। ठीक है, एक दिन देखेंगे फलाना ही चिलाना तुमको देगा, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड सबको किए हैं, सबको किए हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको। मतलब मैं उनको पहले भी कहती थी, देखिए जो अपना होता है ना, ये सब ठीक है, आप खिला दो पिला दो मदद कर दो, ये सोच के मत करो कि ये मेरा अपना है, बिल्कुल नहीं। तो आज नहीं कोई पूछता है मुझे, नहीं मैं सबको की हूँ, मैं इस चीज़ का मैं वो गए। मेरे यहाँ एक आदमी उठता था, 4 आदमी बैठता था, एक आदमी आया गया कोई फर्क। लेकिन मुझे आज नहीं कोई पूछता है मुझे, मैं कहती हूँ भैया छोड़ दो मुझे, ना ही मैं किसी का हालचाल पूछती हूँ, ना ही मेरा कोई हालचाल पूछता है, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग देखता है कि नहीं पिंकी सिंह को मैं गिराना चाहूँ, भैया मुझे मैंने किसी को कभी, मैं जो भी कहती हूँ ना, मैं अपनी माँ का और अपने हस्बैंड का बात नहीं मानी हूँ, इस वजह से आज मुझे ये कुछ देखने को मिल रहा है। वरना मुझे तो सबको, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या खरीदा रहा है, सबको ये हुआ था, अरे बाप रे वो ये, अरे एक छोटा सा भी छोटा चीज़ है ना। और अब लोग जान गया है, फिर भी लोग मेरे वीडियो पे नज़र बनाए रहता है, मेरे ब्लॉग पे नज़र बनाए रहता है, मेरे शॉर्ट पे नज़र बनाए रहता है। अच्छे कुछ देखने को मिल जाए, कुछ मिर्च, अरे काहे के लिए पड़ी हो, मत पढ़ो ना प्लीज़। मैं जिसको रिजेक्ट कर देती हूँ ना, उसको थूकती भी नहीं हूँ, उसकी मैं बात भी नहीं करती। ये हमारी है, ये मेरा संस्कार है, ये मेरे नस्लें हैं। बहुत लोग दिखाता है, भाई मेरी आर्टिफिशियल लाइफ नहीं है, और ना ही मेरी आर्टिफिशियल कहते हैं ना कि हाँ, मैंने समाज के बीच में मेरा शादी हुआ, समाज के बीच में भी मैं मेरा जो भी हुआ, तो ये सब वैसा नहीं है, चोरी चोरी चुपके चुपके ऐसे नहीं हूँ मैं। मुझ में इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी ना मेरी बराबरी करने की ना औकात किसी को नहीं। ये मेरा गर्व है, गुरूर है, आज भी है। और मेरा ये ब्लॉग ना किसी को भी दिखा देना, जितने भी तुम्हारे होंगे ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता। हमारे हस्बैंड भी बोलते थे फलाने से मत बात करो, चिल्लाने से मत बात करो, वो मनहूस है तुम्हारी, उसकी मेरी माँ भी कहती थी फलाने से मत बात करो, चिल्लाने से मत बात करो, मनहूस है। हमेशा एक चीज़ तो हमको फ़ोन करके लोग हमेशा सुनाता था, बस कि इसको पिंकी सिंह को खराब सुना, ये ना माइंड सेट करके। ऐसा किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहता है, लेकिन तो ऐसा धोखा मिलेगा, धोखा जब जब मिलेगा ना, आप आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं तो अपने माँ बाप के धन दौलत को मैं पूछती नहीं। मेरे माँ बाप ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रख के चले गया है। मेरे माँ बाप का, मैं अपने माँ बाप के धन को नहीं पूछती। कितना लोग बोला कि अरे करोड़ों की संपत्ति है ये, मेरे बट मैंने दान कर दिया। मैं बोला कि मुझे ज़रूरत नहीं है, जो भूखा लंगा है उसको मिले, मुझे नहीं चाहिए। सबको मुझसे कहा, जो आज जो बात करता है ना वो भी मुझसे कहा कि पिंकी दीदी तुम्हारा भी तो हक है, उसमें तुम्हारा भी तो अधिकार है, किसी ने तो कुछ करा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। बट मैं नहीं कहती हूँ नहीं।
जिसको ज़रूरत है वो ले। और कहते हैं ना कि बेईमानी का पैसा बच्चों के लिए नहीं रखना चाहिए, बट कोई बात नहीं। तो आप लोग, ये मेरा खास लोगों के लिए रहता है जो मेरे ब्लॉग में ना आकर के ताक झाँक करते हैं ना, उनके लिए है। जिसको मैं पूछती भी नहीं हूँ उनके लिए है। और बाकी जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट आप लोग कीजिएगा। और बस मुझे पता है ये मेरे ब्लॉग में आना भी मत, ताक झाँक भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे जीवन का जो हर्ष होगा ना, मैं 100 बार नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ, मेरे चैनल में नहीं आना। मैं नहीं चाहती हूँ ना कि मेरे चैनल में मनहूस लोग आकर के ताक झाँक करें, इसलिए मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज़, ये मुझे किसके लिए मैं बोल रही हूँ पता है सबको। ताक झाँक नहीं करना है, ना मेरे लाइव में आना है, ना ही मेरे में, तो समझ लेना किसी का आईडी पता करने में ना सेकंड लगता है, सेकंड। इतना सोच लो, तुम लोग गंवार हो तो इतना पता है, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुमसे ज़्यादा मुझे नॉलेज है, अब मैं तुमसे ज़्यादा मेरे पास इंक्वायरी है। ताक झाँक मत करना मेरे उसमें। जिसका ब्रांड वाश करते हो सब, जिसको नचाते हो सब, उसको नचाओ। चलो ठीक है। आज कोई नहीं पूछता है मेरे बच्चों को कहाँ नाम लिखाया, आज क्या खरीदाया, अरे बाप रे वहाँ नाम लिखाया, अरे